लोकसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं। जीत हासिल करने के बाद संसद जाने की तैयारी हो रही है। वहीं एक तरफ एक संसद फिल्मों में काम करने जा रहा है। चौंक गए ना आप? नमस्कार, मैं हूं ऋतिका यादव और आप देख रहे हैं कालखंड। तिरुवनंतपुरम लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद जहां सरकार बनाने की तैयारी है, वहीं ऐतिहासिक जीत दर्ज करने वाला बीजेपी का एक सांसद फिल्में करने जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिन प्रोजेक्ट को वो साइन कर चुके हैं उन्हें पूरा करेंगे। इनका नाम सुरेश गोपी है, जो केरल से बीजेपी के इकलौते सांसद बने हैं। सुरेश गोपी दक्षिण भारत के काफी फेमस एक्टर हैं। राजनीति में आने से पहले से वो फिल्में कर रहे हैं और लोग उन्हें काफी पसंद करते हैं। लोकसभा चुनाव में केरल में बीजेपी के लिए पहली सीट जीतकर उन्होंने इतिहास रच दिया है। उन्होंने सीपीआई के वीएस सुनील कुमार और मौजूदा कांग्रेस सांसद मुरलीधरन को हराकर त्रिशूर लोकसभा सीट पर बीजेपी का झंडा बुलंद किया है। सुरेश गोपी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को करीब 75,000 वोटों के भारी अंतर से हराया है। चुनाव जीतने के बाद उनके फैंस के मन में सवाल है कि क्या वह फिल्म इंडस्ट्री से दूरी बना लेंगे। इस पर गोपी ने कहा कि वह पहले उन प्रोजेक्ट्स को पूरा करेंगे जिन्हें वह साइन कर चुके हैं। पिछले साल तक जब उन्हें राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया था, तभी उन्होंने एक्टिंग प्रोजेक्ट्स को जारी रखा। लोकसभा चुनाव में ऐतिहासिक कामयाबी के बाद जब उनसे फिल्म जगत में बने रहने के बारे में सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि वह पहले कमिटेड प्रोजेक्ट्स को पूरा करना चाहते हैं। उनके एक्टिंग करियर की बात करें तो गोपी ने अपने 32 साल के करियर में 250 से ज्यादा फिल्में की हैं। सुरेश गोपी अक्टूबर 2016 में बीजेपी में शामिल हुए थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने प्रत्याशी बनाया गया था, लेकिन त्रिशूर से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 2 साल बाद 2021 के विधानसभा चुनाव में भी उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। 2 बार हार झेलने के बावजूद उनके कदम नहीं डिगे। आखिरकार लोकसभा चुनाव 2024 में उनकी ऐतिहासिक जीत हासिल हुई। कई दशकों में बीजेपी ने दक्षिण भारत के केरल जैसे बड़े राज्य में घुसने की हर कोशिश की, पूरा दमखम लगा दिया, लेकिन हर बार सुपड़ा साफ हुआ। केरल की राजनीति को जानने वाले बीजेपी की हार का कारण केरल की साक्षरता दर को भी मानते थे। दक्षिण भारतीय राज्य केरल की सभी 20 लोकसभा सीटों पर दूसरे फेज में 26 अप्रैल को वोटिंग हुई। केरल में कांग्रेस और लेफ्ट का दबदबा रहा है। अब तक सिर्फ यूडीएफ और एलडीएफ ही प्रमुख अलायंस थे। इस बार एक तीसरा प्लेयर एनडीए भी आ गया। पिछले 3 लोकसभा चुनाव में बीजेपी का यहाँ खाता भी नहीं खुल पाया। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में तिरुवनंतपुरम में बड़ा दावा किया था कि लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी राज्य के दोहरे अंक में सीट जीतेगी। मतलब राज्य में बीजेपी को कम से कम 10 सीटें जीतने की उम्मीद थी। ऐसे में सवाल है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी एलडीएफ और यूडीएफ की 2 धाराओं के बीच बीजेपी की तीसरी धारा बहाने में कामयाब हुए? क्या उनको यह भागीरथ प्रयास कमल खिलाने में कामयाब हुआ? लोकसभा चुनाव में बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस दक्षिण भारत के राज्य थे। उनमें भी खास तौर पर कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल का नंबर आता है। बीते 2 महीनों में पीएम मोदी ने तमिलनाडु और केरल में धुआंधार दौरे किए। बीते कुछ सालों में बीजेपी ने केरल में लेफ्ट के हिंदू वोटों में सेंध लगाया है, जबकि अल्पसंख्यक मतदाताओं का झुकाव कांग्रेस की तरफ रहा। दरअसल केरल में वोट शिफ्टिंग का ट्रेंड है। सीपीएम कांग्रेस को जब भी लगता है कि कहीं बीजेपी जीतने वाली है, तो वहां से दोनों वोटों को आपस में शिफ्ट कर देते हैं, ताकि किसी भी तरह बीजेपी को हराया जा सके। केरल में पिछले 3 लोकसभा चुनाव के नतीजे 2009, 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव के आंकड़ों को देखें तो केरल में कांग्रेस का दबदबा रहा है। 2009 में हुए चुनाव में लेफ्ट प्लस को 4, 2014 में 8 और 2019 में 1 सीट मिली। कांग्रेस प्लस ने 2009 में 20 से 16 सीटें जीती, 2014 में 12 सीटों पर विजय हासिल की और 2019 के चुनाव में कांग्रेस के खाते में 20 में से 19 सीटें आई। बीजेपी प्लस की बात करें तो 2009, 2014 और 2019 में केरल में पार्टी ने खाता भी नहीं खोला, हाथ खाली ही रह गए। बीजेपी वहां भी मायूस रही।
अगर वोट शेयर पर नजर डालें तो 2009 में लेफ्ट प्लस को 40%, 2014 में 40% और 2019 में 36% वोट मिले। कांग्रेस प्लस को 2009 में 48%, 2014 में 42% और 2019 के चुनाव में 48% वोट मिले। जबकि 2009 में बीजेपी का वोट शेयर 6%, 2014 में 11% और 2019 में 16% रहा। केरल में क्या है सियासी समीकरण, ये भी समझते हैं। केरल में 4 प्रमुख जातियां और समुदाय हैं जो वहां जीत हार तय करते हैं। केरल में बीजेपी के लिए जगह पाना इसलिए मुश्किल था क्योंकि यहां कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ और लेफ्ट सीपीएम के एलडीएफ का अपना अपना मजबूत वोट बैंक है। 45% अल्पसंख्यक वोट बैंक कांग्रेस नेतृत्व वाले यूडीएफ का माना जाता है। ईसाई और मुस्लिम ज्यादातर इसी फ्रंट को चुनते हैं, जबकि केरल की पिछड़ी जातियों में लेफ्ट का काफी ज्यादा प्रभाव माना जाता है। केरल में हिंदू वोट करीब 55% है। ये वोट एलडीएफ और यूडीएफ में बढ़ जाता है। लेफ्ट के हिंदू वोट में बीजेपी ने सेंध मारी। बीजेपी ने बीते कुछ सालों में लेफ्ट के हिंदू वोट बैंक में जबरदस्त सेंधमारी की है। 2006 के विधानसभा और 2019 के लोकसभा चुनाव में मिले वोट परसेंटेज से इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। पिछले चुनाव में बीजेपी का केरल के नायर समुदाय में वोट बैंक बढ़ा है। सबरीमाला के मुद्दे के बाद से ही समुदाय बीजेपी की तरफ झुकता नजर आया। केरल की कुल आबादी में नायर समुदाय करीब 15% हिस्सेदारी रखता है। इसमें केरल के अपर कास्ट हिंदू आते हैं। इसके अलावा पिछड़ा वर्ग के तहत आने वाला इजवा समुदाय भी काफी अहम भूमिका निभाता है। इसकी केरल में कुल आबादी करीब 28% है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन खुद इस समुदाय से आते हैं, यानी विजयन का यह पारंपरिक वोट बैंक है, इसलिए इस पर सीपीएम का एकाधिकार माना जाता है। अल्पसंख्यकों में कांग्रेस की पकड़ है। दूसरी ओर मुस्लिम और ईसाई मतदाताओं में कांग्रेस की मजबूत पकड़ दिखती है। 2006 के विधानसभा चुनाव में लेफ्ट को 39% मुस्लिम वोट मिले, जबकि कांग्रेस को 57% वोट मिले। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में लेफ्ट को 25% मुस्लिम वोट मिले, यानी लेफ्ट को 14% मुस्लिम वोट का नुकसान हुआ, जबकि कांग्रेस को 70% वोट मिले, यानी कांग्रेस के 13% मुस्लिम वोट बढ़े हैं। कांग्रेस का ईसाई वोट घटा। ईसाई समुदाय के वोट की बात करें तो 2006 के असेंबली इलेक्शंस में लेफ्ट को 27% वोट मिला, कांग्रेस को 67% वोट मिले, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में लेफ्ट को 30% ईसाई वोट मिले। वहीं कांग्रेस को 65% ईसाई वोट मिले, यानी पार्टी के 2% ईसाई वोट घट गए। कई दशकों में बीजेपी ने दक्षिण भारत के केरल जैसे बड़े राज्य में घुसने की कोशिश की, पूरा दमखम लगा दिया, लेकिन हर बार सूपड़ा साफ हुआ। केरल की राजनीति को जानने वाले बीजेपी की हार का कारण केरल की साक्षरता दर को भी मानते हैं। उनका कहना है कि केरल में देश के बाकी राज्यों के मुकाबले ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, जो किसी भी मुद्दे पर भावनाओं में बहकर वोट नहीं करते हैं। लोगों को हर विषय की अच्छी जानकारी होती है और वो स्पष्ट होते हैं कि उन्हें कहां और किसे वोट करना है। पर इस बार बीजेपी ने अपना खाता केरल में खोल दिया है। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो हमारे चैनल कालखंड को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम उठाते हैं आपके हक की आवाज पुख्ता सबूतों के साथ। जय हिंद, जय भारत।